नमस्कार, मैं आनंद आपके मैथ फैकल्टी सर आपके ही साथ आपके ही परिवार पे जुड़ा हूँ, जिसका नाम है आनंद जुपत। हम लोग शुरू करेंगे आज की कहानी टाइम एंड वर्क से। मतलब समय और काम तो करनी है और समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि अभी एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है रिगार्डिंग अपने एग्जाम के रिलेटेड। उन्होंने बता दिया कि कौन एग्जाम किस टाइम लेना है। इसका मतलब है कि समझ सकते हैं कि सरकार जग चुका है। क्या आप जगे हैं, इसका डिसाइड कीजिए। यदि आप सोए हैं तो बहुत कुछ खो दीजिएगा। ठीक है, आपको बार बार ये समय नहीं मिलेगा। आरआरबी एनटीपीसी का जो वेंडर जो है क्रोडम 5 के अकॉर्डिंग टू, वो भी उसका भी वेंडराइज फाइनल होने ही वाला है। तो सोच लीजिए क्या करना है आपको। भी कहानी तो हम शुरू करेंगे आज टाइम एंड वर्क से। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे यहाँ पे आपका, वो क्वेश्चंस जो एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सर, हम एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको सारे पॉइंट पहले समझाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल उठाते जाएंगे। एग्जांपल के लिए, ए कोई बंदा है जो 10 दिन में एक काम को कंप्लीट कर देता है, और बी कोई बंदा है जो किसी काम को 15 दिन में क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप करने का जरूरत नहीं है, यही थोड़ा सा तो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, फिर उसके बाद लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, तो इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग दोनों बंदा एक काम को अलग अलग दिनों में कर रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई काम ऐसे प्रकार से फिक्स कर लेते हैं, ये मेरा ढांचा होगा लिखने का। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों बंदा कोई पार्टिकुलर काम करता होगा, और वो काम को दोनों क्या करता है, अलग अलग दिन में करता है, क्योंकि दोनों का जो क्षमता है वो अलग अलग है। तो इस दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लेते हैं उसको भी मैं समझा दूंगा। तो एलसीएम ऑफ 10 और 15, देखिए 10 और 15 का एलसीएम लेना कोई भारी बात नहीं, मेरे साथ सीख जाइएगा। जो नंबर बड़ा वाला नंबर है उसको पढ़ते जाइए। जैसे 15 का 15, 15 दूना 30, कट गया ना, इसका एलसीएम हो गया 30। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे टोटल वर्क। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? टोटल वर्क। तो हम लोग टोटल वर्क क्या मान ली, इसी साइड लिख देते हैं, हम लोग इस साइड लिख देते हैं, इससे अच्छा टोटल वर्क। ठीक है, कुल काम। हमने जो एलसीएम लिया 10 और 15 का, उसको हम लोग लिए 30, 30 को मान लिए टोटल वर्क। क्यों माने? देखिए, ए किसी काम को, बी किसी काम को, तो हम यदि उस काम को मान ले थोड़ा देर के लिए, वो 30 काम है, समझ रहे हैं ना। तो वो यदि 30 काम है तो 30 काम को ए जो है 10 दिन में करता है, अब बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में। सर 30 ही क्यों माने? आप 10 भी मान सकते हैं, 15 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, लेकिन हम यदि एलसीएम लेके मानते हैं तो इससे क्या, इसको जो डिवाइड करेंगे ना तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, एलसीएम तो वही कहता है ना कि छोटी संख्या होती है जो ये दोनों नंबर से क्या होता है, कट जाता है। तो इसीलिए हम 30 काम मान लिए। अब कह रहे कि सर 30 काम को बी जो ए जो है 10 दिन में कर देता है, यानी कि यदि हम एक दिन से का काम निकाले तो इसको इससे भाग दे देंगे। तो इसको यदि हम 30 को 10 से भाग दे दे तो क्या निकल के आ जाएगा, 3। और यदि हम इसका निकाले तो 30 को 15 से भाग दे दे तो निकल के आ जाएगा 2। समझ रहे हैं ना। तो ये जो 3 और 2 निकला है, तो जैसे ये 2 के बारे में बोलेंगे तो 2 को हम बोल सकते हैं ये है एफिशिएंसी ऑफ बी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एफिशिएंसी ऑफ बी, मतलब बी का कार्य क्षमता। ये इसकी क्षमता है कि कार्य करने की स्पीड है कि एक दिन में ये 2 काम करता है। उसके बाद इसको यदि आइएगा, इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं वन डे वर्क। वन डे वर्क ऑफ बी। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि इसको एक दिन का काम भी कहेंगे। क्या? क्योंकि यही तो दो तो एक दिन का काम है। तो एक दिन का काम सर, किसी आदमी का एक दिन का काम कैसे निकालते हैं? तो सर टोटल वर्क में, टीडब्ल्यू का मतलब टोटल वर्क में, यदि आप उसके टोटल समय से, टोटल टाइम से आप यदि डिवाइड कर देते हैं तो उससे निकल जाता है आपका वन डे वर्क। समझ गए? अब आइए सर, ये इस 3 को उसी प्रकार से आप क्या कहेंगे? तो बोलेंगे सर 3 जो है ना, ये भी हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ ए हो जाएगा। क्या? यानी कि ये हो जाएगा वन डे वर्क, एक दिन का काम, किसका? ऑफ ए। मतलब ये ए का चाहे एक दिन का काम कहिए इसको, चाहे ए का ये एफिशिएंसी कहिए, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब पूछेगा कि सर ए प्लस बी जो है मिलके कितना दिन में काम को करेगा? तो बोलिएगा सर हमको 30 काम करवाना है। कितना? 30 काम। सर एक दिन में ये बंदा 3 काम करता है और ये जो है 2 काम करता है,
तो दोनों मिल जाएगा तो 5 काम तो पर डे कर देगा, है कि नहीं। तो 30 काम को 5 काम के पर डे के अनुसार से कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका 6 दिन। हम आपको जो समझा रहे हैं उस चीज को समझिए। ये टोटल वर्क में क्या किया, इस दोनों के वन डे वर्क से क्या किया आपने, डिवाइड कर दिया, तो आपको निकल के आ गया 6 दिन। बस यही सारा पॉइंट है, इसी बात पे सारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाता है। यानी कि यहां से हम 4-5 चीज समझाए आपको, वो मैं बता देता हूं। पहला चीज आपको समझाए कि आपको जो है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क क्या होता है, जो गिवन टाइम होता है ना, ठीक है, उसका जो होता है एलसीएम होता है। एक बात समझाए आपको। दूसरा बात आपको बताया हम कि ये टोटल डे, यदि आपको फाइनल में कहता है कि जैसे a प्लस बी कुल कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो टोटल डे यदि आप बात कीजिएगा तो टोटल डे बराबर होता है सर टोटल टाइम, सॉरी टोटल लिखिए, चाहे इसको एक वर्ड और यूज करते हैं हम यहाँ पे, रिक्वायर्ड वर्क। अब बोलिएगा सर रिक्वायर्ड वर्क क्यों यूज किया आपने, यहां तो टोटल वर्क यूज किया था आपने, तो इस वर्ड को मैं समझा रहा हूं। रिक्वायर्ड बाय वन डे वर्क, क्या बोलते हैं सर इसको, बोल हम लोग वन डे वर्क। यानी कि आप कह सकते हैं सर इसको कि वन डे वर्क यदि किसी का निकालना, हमको एक दिन का काम निकालना है, तो हम क्या करेंगे सर, टोटल वर्क जो टोटल काम होता है उसमें क्या करेंगे, उसके टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ये 3 ही बात यहां से समझना, और इसी पे सारा पट जो है टाइम एंड वर्क का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा लमसम में। फिर कुछ कुछ बातें होगी, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम लोग लगवाएंगे। पहला टोटल टाइम मतलब गिवन, टोटल वर्क मतलब गिवन टाइम का एलसीएम ले लेना। टोटल डे, तो हम रिक्वायर्ड वर्क इसीलिए लिखे कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, अब क्वेश्चन थोड़ा सही तरीके से नहीं पूछ रहा, बड़ा गलत तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा, कह देगा आपको क्या कि a प्लस बी जो है ना आधा वर्क को कितना दिन में काम करेगा। जैसे अभी देखे हम लोग कि ये जो है a 10 दिन में करता था, b जो है 15 दिन में करता था, और टोटल काम होता था इसका 30। तो कहेगा कि बताइए कि a और b जो है मिल करके आधा काम, कितना, आधा काम मतलब टोटल वर्क का आधा कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो आधा मतलब 30 का आधा कितना हो जाएगा सर, ये 15 हो जाएगा। 15 काम को पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा, भागा दीजिएगा 3 और 2 5, यहां से 5 से भागा दीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, 3 दिन। समझ रहे ना। तो कभी पूछ देगा 70%, कभी पूछ देगा 60%, तो कभी पूछ देगा 1/4। तो ये रिक्वायर्ड वर्क इसीलिए हमने लिखे। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पूछेगा ना उसके अनुसार से हमको चले जाना, कोई टेंशन नहीं, कोई लफड़ाबाजी नहीं। ठीक है, तो ये 3 बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये जो वनडे वर्क है इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफिशियंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इफिशियंसी बोलते हैं। और इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता। क्या होता है हिंदी में, इसको हम लोग कार्य क्षमता। तो यानी कि किसी का कार्य क्षमता निकालना है तो टोटल काम में टोटल डे से भाग दे देंगे, समझ रहे। अब मेरा कार्य क्षमता निकालिएगा, सपोज कीजिए यदि हम 100 क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं, 100 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, मतलब 100 काम करते हैं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, सॉरी हम 5 दिन में आपको पढ़ा के कंप्लीट कर देते हैं, तो हम इसका मतलब 20 क्वेश्चन क्या करते हैं, पर डे पढ़ाते हैं। 20 क्वेश्चन पर डे पढ़ाए हैं, तो मेरा कार्य क्षमता हो गया कि 20 क्वेश्चन हम पर डे पढ़ाए, मतलब 20 मेरा कार्य क्षमता हो गया, मेरी एफिशिएंसी 20 हो गया, मेरा एक दिन का काम 20 हो गया। ये 3 बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को उठाएंगे और आपके साथ क्वेश्चन करेंगे। क्या आप इस बात को समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है सर? तो चलिए सर क्वेश्चन शुरू करें। आइए, ए बी सी क्रमशः किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में क्या करता है, कर सकता है। यदि तीनों मिल करके काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाए। अब कहा है क्या, ए जो है 12 दिन, बी जो है 15 दिन और सी जो है 20 दिन, ये क्वेश्चन में कहा है। उसके बाद कह रहा है कि तीनों मिलकर के काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हम बोलेंगे सर तीनों का क्या कीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए। 12, 15, 20, सर इसका एलसीएम लेना आसान होगा हमारे लिए क्योंकि 20 वाला सबसे बड़ा नंबर है, तो 20 को पढ़ेंगे, 20 से कम 20, 20 दूना 40, नहीं कटा, 20 तिया 60, देखिए इससे भी कट जाता, इससे भी कट जाता, मतलब हमारा टोटल एलसीएम कितना आ गया, 60। मतलब हम कह सकते हैं कि सर टोटल डे जो वर्क हो गया वह 60 हो गया। यदि ये 60 काम 12 दिन में करता है तो 12 से भाग दीजिएगा तो 12 पंचे 60, 5 काम एक दिन में, इसको इससे भाग दीजिएगा तो 4 और इसको इससे भाग दीजिएगा तो 3, मतलब ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 4 और सी का क्षमता 3 है। करा कि सर टोटल वर्क को
टोटल वर्क को तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में खत्म करेगा। तो ठीक है सर, हमारा टोटल वर्क है 60, ठीक है, और ये तीनों मिलेगा तो करेगा 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 काम करेगा। काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 12 पंच 60। ये 5 दिन में तीनों क्या करेगा, इस काम को कंप्लीट कर देगा। इतना तक इस चीज को समझ पाए? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। हम पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन जल्दी देखिए, आपके सामने होगा बोर्ड पे। यदि ए बी और सी मिलकर किसी काम को करे तो पूरा काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि केवल बी और सी मिलकर काम करे तो 15 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताया, आपको पूछ रहा है कि ए कितने दिन में अकेला काम करेगा। मतलब यदि ए और बी और सी ये तीनों को मिला दें तो ये 15 दिन में काम, 10 दिन में काम को क्या करता है, ये खत्म कर देता है। बहुत अच्छा। यदि बी और सी को मिला तो ये क्या करता है, इस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो कह रहा है कि सर ए जो है, बताइए जरा हमको कि वो कितना दिन में काम को करेगा। क्वेश्चन यही कह रहा है। हम क्या बताएंगे, गिवन समय का क्या कीजिएगा, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 10 15 का एलसीएम होगा, मान लेते हैं 30, मतलब टोटल वर्क हो गया मेरा 30। 10 तिया 30 मतलब 3, और 15 दूना 30 2। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ए के बारे में बात करेंगे तो ए बी सी जब तीनों मिला तो काम किया 3, जब बी और सी मिला तो काम हुआ 2। तो इसको इसमें से घटा देंगे, 3 में से 2 को घटा दीजिएगा तो एक जो है ये निकल के आ जाएगा, किसका एफिशिएंसी, किसका एक दिन का काम, ए का। तो अब जो है एक से हम भागा दे देंगे टोटल काम में, मतलब 30 काम है उसको एक से भागा देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा कितना हमारा, 30 दिन। मतलब ए उसी काम को 30 दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता कि ए उससे आधे काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो बोलिएगा सर जैसे आधा करेगा तो हम 30 को आधा कर देंगे, तो मतलब हो जाएगा 15/1, मतलब ये 15 दिन में करेगा। क्वेश्चन ये भी बोलता है कि सर उसके दुगुने काम को, तो सर 30 काम था ना, तो 30 को हम लोग 2 से गुना करते हैं और भागा देते हैं 1 से, तो मतलब कितना दिन आ जाता है आंसर, 60 दिन। समझ गए ना? तो इस टाइप से क्वेश्चन वो अपने से बनाएगा। लेकिन आजकल इसी टाइप से क्वेश्चन बन रहा, सीधा नहीं पूछ रहा। बच्चा क्या करता है, वो आधा पूरा या दुगुना को देखता ही नहीं है और आंसर मार करके आ जाता है। तो चलिए सर, अब आइए सर थोड़ा सा क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सामने होगा। ए बी मिल करके किसी काम को 6 दिन में, बी सी जो है 8 दिन में, और सी ए 12 दिन में करता है। मतलब यदि हम ए बी को मिला देते हैं तो ये काम 6 दिन में हो जाता है, बी सी को मिला देते हैं तो ये काम 8 दिन में होता है क्या, 8 दिन में हो जाता है। और यदि ए सी को मिलाते हैं तो ये काम जो हमारा 12 दिन में समाप्त होता है। तो आपको इस पे 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछेगा कि तीनों मिल करके, फिर पूछेगा ए अकेला, फिर पूछेगा बी अकेला, फिर पूछ सकता है सी अकेला। समझ रहे ना? तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है। तो पहले बताएंगे सर इस तीनों का आप क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल देंगे। सर 6 8 और 12 तीनों का जो एलसीएम लेंगे तो 12 को बड़ा नंबर है, इसी को पकड़ेंगे। 12 का 12, इससे ये नहीं कटेगा, तो 12 दूना 24, जैसे 24 किए तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसका मतलब टोटल काम मेरा कितना हो गया, बोलिए 24। अब 6 चौका 24, 8 तिया 24, देखिए 12 दूना 24, तो 4 3 7 2 9, तो ये 9 काम हो रहा, किसके द्वारा हो रहा 9 काम, बताइए जरा हमको। ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा नहीं, आप गलत हो जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी के द्वारा, मतलब 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी के द्वारा। मतलब आप कह सकते हैं कि 2ab जो है 2a 2b 2c के द्वारा कितना काम हो रहा है एक दिन में, 9 काम। तो a प्लस बी प्लस सी के द्वारा जो काम होगा कितना होगा, 9/2, मतलब 4.5 काम। समझ रहे ना? मतलब a प्लस बी प्लस सी, इससे ये भी निकाल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है ये जो है 4.5 काम करता है एक दिन में। कोई दिक्कत बोलिए सर यहां पे नहीं होगा। उसके बाद कह रहा आपको कि आपको जो है पहले इसका निकाल लीजिए तीनों मिल करके, तो सर 24 काम करना था आपको और एक दिन में ये 4.5 काम करता है। ठीक है, 4.5 का मतलब अभी जस्ट हम लोग बताए थे कि क्या होता है, इसका मतलब 9/2, 2 ऊपर में चला जाएगा तो काट सकते हैं इसको, 8 तिया 24 और 3 तिया 9, तो 8 दूना 16, 16/3,
मतलब 5.1/3 दे। बहुत गंदा तरफ से आजकल आंसर इसी टाइप का आ रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद पूछेगा आपको ए कितना दिन में काम करेगा। जैसे पूछा ए तो बोलेंगे सर तीनों मिल करके 4.5 काम करता है कि नहीं। जब तीनों मिलता है तो कितना काम करता है, 4.5 काम। हमको पूछ रहा है सर ए का, तो ए वाला मतलब बीसी वाला पार्ट घटा देते हैं। बीसी वाला घटाते हैं तो इससे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस में से ये दोनों बीसी घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ ए। तो 4.5 में से यदि 3 घट जाएगा तो बचेगा ए। कितना काम करेगा भाई, एक दिन का 1.5 काम, और उसको करना है 24 काम। तो 24 बट्टा कितना हो जाएगा, 1.5। 1.5 का मतलब हम बताएं 3/2 होता है। 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 3 24, तो 8 दूना कितना हो गया, 16 दिन। तो ए उसी काम को कितना दिन में करेगा सर जी, 16 दिन में। जब आप निकालिएगा बी के बारे में, किसके बारे में, बी के बारे में, तो बोलिएगा सर बी के बारे में निकालना है तो हमको 24 काम तो करवाना है, लेकिन एक दिन का काम मिलना है बी का। तो एक दिन का काम कैसे मिलेगा सर, तीनों जब मिलता है तो कितना काम करता है, 4.5। लेकिन यदि हमको एसी कितना काम करता है अकेले, 2। तो एसी यदि 2 काम किया और तीनों मिल करके, देख रहे हैं ये दोनों 2 काम कर दिया, तो सी बी कितना करेगा, इसमें से ये घट जाएगा, मतलब बी काम करेगा 2.5 काम। 2.5 का मतलब 5/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2, मतलब ये 24 दूना कितना हो जाएगा, 48/2, यानी सॉरी 5। तो यानी हम कह सकते हैं इसको, बोलिए जरा, कि 9 5 45 और 3 48/, ठीक है 5 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा सर सी के बारे में बताइए आप। यहां दिख नहीं रहा, यहीं पर कर देते हैं, सी के बारे में बताइए। तो बोलिएगा जैसे पूछेगा सर सी के बारे में, तो तीनों मिल के काम करता है कितना, 4.5, और ए बी मिल के कितना काम करता है, 4। तो इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 का मतलब होता है आधा। 24 काम है, 24 काम है, 0.5 का मतलब होता है आधा। नीचे में 2 होगा, उलट के चला गया ऊपर, तो ये हो गया आपको कितना, 48 दे। तो इस टाइप के इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन इस पे जल्दी अराइज नहीं करेगा। हाँ, और भी ज्यादा परसेंटेज डालेगा तो अलग बात है। तो क्या आप इस बात को समझे, फिर से कर रहा हूं कि ए प्लस बी जो है 6 दिन, बी प्लस सी 8 दिन, और ए प्लस सी 12 दिन, तीनों मिलकर के क्या करेगा, मान लीजिए 24 टोटल वर्क ले लेते हैं, 4 3 7 2 9। तो ये 2A है ना, 2A 2B और 2C, 9 काम किया। एक जो है मिलेगा तो 4.5 काम करेगा, समझे ना। जब 4.5 काम किया तीनों मिल करके, यदि हमको पूछेगा ए का तो हम घटा देंगे बीसी को, पूछेगा बी का तो घटा देंगे हम लोग एसी को, और पूछेगा सी का तो हम घटा देंगे ए बी को। उससे क्या होगा कि ये 4.5 में से ये सब पार्ट घटते गया, उसका एक एक दिन का काम निकल गया। जैसे आपको एक दिन का काम निकला तो आप कहते हैं, क्या करते हैं, टोटल वर्क बटा 1 डे वर्क लगा देते हैं, कुल समय बटा एक दिन का काम, आपका आंसर निकल के आ जाता है। क्या आप ये क्वेश्चन को समझ पाए। मैं आपको हर तरह से सोच रहा हूं कि धीरे धीरे आप सारा क्वेश्चन को आपको बूस्टअप करवा देंगे आपके साथ हम, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ जो ग्रुप में डाल दूंगा, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है आप लोगों का, और आप लोग यदि इसी टाइप से मेहनत करेंगे तो हमको लग रहा है कि आप लोग सक्सेस 100% एक दिन होइएगा। कहावत है ना कि हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है। तो वही बात हम लोग मन में रखें, विश्वास अपने में है, विश्वास होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है। कोई दिक्कत सर जी, यहाँ तक बढ़े आगे, जरा बोलिए ना, चले, ठीक है। आपका आज्ञा हो तो होगा ही। ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर समाप्त करता है। हाँ, ये तो थोड़ा ठीक ठाक बोला। ए किसी कार्य को उतने समय में करेगा जितने समय में बी और सी करता, ठीक है। यदि ए बी मिलकर के 10 घंटे में समाप्त करता, ए बी यदि मिला तो 10 घंटा, और सी अकेला उसे क्या करता, 50 घंटे में समाप्त करता है, तो बी अकेला उसे कितना समाप्त में करेगा। पहले क्वेश्चन क्या बोला कि ए उसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितना बी सी, तो पहला तो ये लिख लीजिए, ए जो है यह बी सी के बराबर काम करता है। अब आइए क्वेश्चन पे, करा ए बी मिल करके 10 घंटा, यदि ए बी को मिलाते हैं तो ये बंदा ले लेता है 10 घंटा, और सी को अकेला काम करने देते तो ये ले लेता है आपको 50 घंटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना।
तो कह रहा कि इसे बताइए बी अकेला उसे कितने समय में समाप्त करेगा। आइए ना सर इसको पहले एक बार देख लेते हैं, टोटल वर्क यहां से निकाल 10 20 का 50 का टोटल वर्क क्या होगा सर 50। ये दोनों मिलके सर 5 काम, ये मिलके कितना करेगा बोलिए, ये मिलके काम करेगा आपको 1 काम। तो तीनों यदि मिला तो टोटल काम कितना किया जरा बताइए सर जी, तीनों मिला तो टोटल काम कितना किया 6। कोई दिक्कत यहां है क्या, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम किया 6। तो आप यहां सबको एक बात बता सकते हैं कि सर ए प्लस बी प्लस सी यदि तीनों मिलकर काम कर रहा है 6 और बी सी बराबर ए है, इसका मतलब बी सी का मान होगा 3 और ए का मान भी होगा 3। क्या ये बात समझ पाए आप, क्योंकि BC बराबर BC बराबर A है, मतलब ये आधा काम ये करता होगा तो आधा ये करता, और तीनों मिलके करता है 6 काम, तो ये भी किया कितना काम 3 और ये भी किया काम 3। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A जो मेरा काम करेगा वह 3 काम करेगा, ठीक है, और BC जो है वो काम करेगा हमारा कितना 3। कोई दिक्कत यहां तक, BC मतलब B प्लस C। बस यहीं से तो आपका क्वेश्चन बन गया। कैसे, हमको चाहिए बी का, हमको किसका चाहिए सर बी का, तो बी का एक दिन का काम निकाल लीजिए ना, और टोटल वर्क 50 है इसमें भागा दे देंगे। तो बी का एक दिन का काम निकालेंगे कैसे, तो देख लीजिए सर यहाँ पे ए बी कितना काम करता है 5 और ए अकेला कितना काम करता है 3, तो ए इसमें से घटा दीजिए ना तो 2 आ जाएगा, 2 से भागा दे दीजिएगा 25 आ गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पे, अरे बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया क्या। यदि ये तीनों मिलके काम किया 6 तो 6 का आधा काम ए करेगा आधा ये करेगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर काम करता है, ठीक है। तो उसी टाइप से यदि आपका ए निकल गया 3 तो इसमें से घटा देंगे, बस हो गया। या दूसरा बात ये भी कर सकते हैं कि BC कितना है सर 3, तो इसमें से C कितना है 1, तो इसमें से भी C का घटा दीजिए तब भी आंसर निकल के आ जाएगा आपको। वो चाहे जैसे पूछे क्वेश्चन, आप जैसे बनाइए, आपको एक अप्रोच बता दिए ना तो उससे सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है सर जी। तो सर एक क्वेश्चन और ले लें, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। ए 4/5 काम को 20 दिन में करता है, सही बात है सर जी। शेष काम ए बी मिलकर 3 दिन में समाप्त करता है, ये भी सही बात है। पूरे काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा, ये भी सही बात है। पूछ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का रहा कि ए किसी काम का 4/5 कितना 4/5 काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में। शेष काम को ए बी दोनों मिल करके, ठीक है, 3 दिन में करता है। तो पूछ रहा बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यदि 1/5 काम हो ही गया है, 4/5 काम हो गया है सॉरी, तो ये इसका मतलब 5 काम था जिसमें से ए ने 4 काम कर दिया ऑलरेडी, तो काम बचा कितना 5 में से 1 चला जाएगा 4 चला जाएगा, तो 1 मतलब 1/5 काम को कितना दिन में करता है ये बंदा 3 दिन में। तो हम इसको क्या करते हैं पूरा पूरा काम करवा देते हैं। कैसे करवाएंगे सर पूरा पूरा काम, यदि ये बंदा थोड़ा सा ब्रीफली समझाते हैं, 4/5 काम को 20 दिन में करता है तो एक काम को करेगा कितना 20/4/5 दिन में, मतलब ये काम ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा ये 5 25। तो हम आप इतना नहीं करेंगे, हम सीधा लिखेंगे कि सर ये यदि ए इतना काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन मतलब पूरा का पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो सर 5/4 मतलब 4 से काट दीजिएगा इसको, ये 5 25 मतलब ए पूरा काम को कितना दिन में करता है 25 दिन में। उसी टाइप से इसको भी करेंगे 5/1 तो ये कितना दिन में करता है सर 15 दिन में। कोई दिक्कत, मतलब ए पूरा काम 25 दिन में, ए भी पूरा काम 15 दिन में। बस अब तो बेसिक सा फंडा पे आ गया है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 25 और 15 का एलसीएम, 25 का 25, 25 दूना 50, 25 दिया 75, तो ये 75 पे जाके कट जाएगा, मतलब टोटल वर्क हो गया आपका 75। 25 से भागा दीजिएगा 3, 15 से भागा दीजिएगा 5, मतलब ए बी 5 काम करता है तो ए अकेला 3 काम करता है, तो बी करेगा 2 काम। जैसे बी किया 2, हमको काम करवाना है 75, अब भागा दे देंगे 2 से, 37.5 कह सकते हैं या 37.1/2 दिन कह सकते हैं। इतना दिन में क्या करेगा बी उस काम को कंप्लीट कर देगा। कैसा लगा ये सब क्वेश्चंस आपको करने में,
इससे भी लेवल सर जी धीरे धीरे उठाएंगे हम आपको। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है ना जो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आप पढ़ते ही मजे से नहीं। कुछ चीज को मजा से पढ़िएगा, मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, तब ना समझ में आएगा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। हम आपको बहुतों तरीका से बताएंगे क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को और दूसरे तरीका से भी सीख सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए हम कहते हैं ना कि हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन जो अनपढ़ है ना वो भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, समझे। वो दिमाग लगा लेता है कि इतना मजदूर, इतना लेबर, इतना काम, इतना दिन कितना होगा। तो हम तो पढ़े लिखे इंसान है, हम लोग यदि उसके अनुसार से सोचना शुरू कर देना तो बस एग्जाम कहता है कि उसी के अनुसार से सोचो, क्योंकि जब जॉब में जाओगे ना तो तुम एक नौकर हो जाओगे, ठीक है। तो इसी उत्साह उमंग के साथ सर आपसे लेते हैं हम विदा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क के बहुत ही ढांसू ढांसू सवाल के साथ। तब तक के लिए अपना आप ख्याल बनाए रखिए,